नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो मैंने भी देखा है मेरे जो घर के आगे में है, मतलब रोड जो गया हुआ है उसको बार बार खोदा जाता है, बार बार वो भूल जाते हैं। और क्यों खोदा जाता है मैं आपको बताता हूँ। और ये ऐसा करते क्यों हैं, ये सब पैसा खाने के चक्कर में। और मैं आपको ये जो पूरी स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ। कोई भी अगर टेंडर निकलता है किसी रोड का, कोई भी पुल का, तो टेंडर बड़े बड़े कंपनी को दिया जाता है, जैसे कि टाटा वैसे कंपनी बड़े बड़े, कि आप इन चीज़ का काम करो और सरकार उनको पेमेंट करती है 300 करोड़ 500 करोड़। और जब वो काम करने आती है तो हमारे जो बिहार के बाहुबली नेता हैं, जो डॉन हैं, तो वो उनसे कमीशन खाती है कि हमारे रहते काम आपका नहीं होगा और आप हमको कमीशन दो। कमीशन क्रिमिनल खाता है बड़े बड़े कंपनियों से, और उनको भी देना पड़ता है। क्या करे बेचारा, और नहीं अगर देंगे तो उनको काम नहीं करने दिया जाएगा और उनको कल को गोली मार दिया जाएगा। और बार बार रोड को एक बार में तैयार नहीं करते, कभी पानी का पाइप फिर से खोदते हैं, कि कभी फिर ढाला तो पाइप का लाइन देने भूल जाते हैं, फिर कहते हैं हम तार भूल गए, फिर कहते हैं हम गैस वाला भूल गए। और बार बार अपने एक ही रोड को खोदते रहते हैं। क्यों खोदते हैं जानते हैं? क्योंकि फिर बार बार टेंडर मिलेगा, और बार बार जब टेंडर मिलेगा तो बार बार माफियाओं को, डॉन को पैसा जाएगा, और जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबको पैसा जाएगा, और वो सरकार से लेगी कि फिर से हमको रोड खोदना है। तो बस ये अपना पैसा छापने के चक्कर में रोड को 50 बार खोदते हैं। कभी कहते हैं गैस वाला पाइप देना भूल गए, कभी कहते हैं लाइन वाला तार देना भूल गए, कभी कहते हैं हम फ़ोन वाला तार देना भूल गए। अरे भाई, पहले याद कर लो बढ़िया से क्या क्या आपको देना है नहीं देना है। बार बार एक ही खोद को खोद खोद के मतलब रोड भी क्या ऐसा हालत कर दिया कि क्या हम बोले, चलने लायक नहीं छोड़ा हमारे यहाँ के रोडों को। और ये हमारे अधिकारी कहाँ आप रहते हैं, कहाँ सोए रहते हैं, आपको दिखता नहीं है? नगर निगम में कौन, बहुत सारे ऐसे मीडिया है इंटरव्यू लेते हैं हमारे मुखिया जी का, हमारे एमएलए जी का, तो उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते कि हमारे रोड को बार बार क्यों खोदते हैं? तो उनको तो पैसा जाता है बार बार, जितना बार टेंडर मिलेगा। तो शर्म कर भाई, शर्म। अच्छे अच्छे पद पे बैठ के ऐसा घिनौना काम करोगे तो आज नहीं तो कल भगवान आपको ऐसा मौत देगा। और हमारा ऐसा इंसान अगर एसपी रहता ना, तो एनएच पे दौड़ा को मारते गैंगस्टर और डॉन और जो भी भ्रष्ट आदमी है। लेकिन बदनसीबी है कि हमारे देश के, हमारे शहर के एसपी कुछ करते नहीं है और डीएम कुछ करते नहीं। हमारे जैसा लोग रहता तो एनएच पे दौड़ा के तुम सबको मारते। डॉन बनना है भाई, डॉन। और क्या कर सकते हैं, वो सब डॉन है, बड़े आदमी हैं, हम सब छोटा आदमी है, पत्रकार हैं, बोलेंगे ज़्यादा तो गोली मार देगा, तो डर लगता है भाई हमको भी। और डरना भी चाहिए। क्यों हम दूसरों के लिए शहीद हुए? हम किसके लिए काम करते हैं? हम अपने पिताजी के लिए काम करते हैं, हम अपने माँ के लिए काम करते हैं, हम अपनी बहन के लिए काम करते हैं। हम अपने पिताजी को कहते हैं कि हमको 50 लाख रुपया दीजिए। हम आम आदमी का, जनता का जो दर्द होता है, जो प्रॉब्लम होता है, वो सामने लाते हैं। और आपको लगता है मतलब हम अपना अय्याशी करने के लिए क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, मीडिया में जर्नलिस्ट करते हैं। इंटरव्यू के लिए बोला तो इंटरव्यू भी सब नहीं देंगे। इनके पास पावर नहीं है कि ये कोई इंटरव्यू दे देगा, कोई नेता, कोई पुलिस अफसर जानता है कि पेल देगा, अच्छा से पूछेगा तो उनके पास जवाब होगा नहीं, क्या बोले नहीं बोले। इसलिए क्या बोले, एसपी सर को तो हम टिकैले इंटरव्यू के लिए उनको बोले तो कहते हैं हम नहीं देंगे। चलिए नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि आप हम सबसे डरते तो हैं, आपके मन में खौफ तो है कि इसके पास कम से कम अच्छा सवाल है जो जिसका जवाब हम नहीं दे सकते। हमको खुद पे प्राउड फील होता है, गर्व होता है कि हम एक ईमानदार पत्रकार है, ना कि एक बेईमान पॉलिटिशियन और एक बेईमान क्या बोले अधिकारी है। गर्व फील होता है। और मरेंगे तो शान से, जिएंगे तो शान से। और हमेशा उस गरीब का और जो सक्षम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं समझते हैं, और हमेशा साथ देंगे उस चीज़ का।
तो आप क्या, रोड के बारे में बहुत लोग यही पूछ रहे थे कि रोड को बार बार क्यों खोदा जाता है। तो यही रीज़न है, उनको बार बार पैसा चाहिए, तो इसलिए बार बार वो रोड को खोदते रहते हैं। और कभी तार भूल जाते हैं, कभी पाइप भूल जाते हैं, कभी ये वो ईंटा उनको लगता है अंदर में रह गया, सोना का बिस्कुट लगता है अंदर छूट जाता है, जो बार बार खोद के निकालते रहते हैं। तो ये हमारे नेता, ये हमारे नगर निगम पॉलिटिक्स सब का हिस्सा है, और सब अपने अपने घर में, अधिकारी से लेके सब अपने घर में पैसा सैंते हुए हैं। अगर आप जाओगे तो आपको एक IAS IPS के घर में इतना पैसा मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। तो उनका सैलरी कितना होगा, 1 लाख 2 लाख। लेकिन आप उनका, अगर वो एक साल कहीं पे SP DM अगर डिप्टी करते हैं, अगर आप उनका फिर स्थिति देखोगे तो अचानक से अरबों में रुपया चला, करोड़ों में उनके पास रुपया आ जाता है। कमाते सिर्फ लाख रुपया है महीना उनका लीगली, लेकिन उतना पैसा कहाँ से आ जाता है। तो आप समझने वाली बात है कि उतना पैसा वो लाते कहाँ से। हमारा आपका पैसा खा खा के घर में सैंतते हैं, और इसीलिए कहते हैं UPSC क्लियर करो। हम भी काश UPSC क्लियर करके एक बेईमान अधिकारी बन के आराम से जीते। क्या ज़रूरत था ईमानदार पत्रकार बनने का, क्या ज़रूरत था भुगते रहने का। हमेशा बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, गला भी बैठ गया बोलते बोलते। ये सब सुनता ही नहीं है मेरी बात को, हम सब पत्रकार की बात को कोई वैल्यू नहीं देता। लेकिन वैल्यू कब तक नहीं दोगे, आज छोटा बात है तो नहीं दोगे, कल को धरेंगे जही। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, धरेंगे तो कभी ना कभी आपको ज़रूर, और आपको इस्तीफ़ा तो दिलवा के छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। तो यही रोड का कुछ हमारा नियम है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।